गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स कॉल अ गर्ल और मैं हूं कांक्षा। सो गाइस, आज की वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो है जिसमें मैं कंपेयर करने वाली हूं वाव स्किन साइंस के एंटी एक्ने फेस सीरम की वाव स्किन साइंस के ऑयल फ्री ब्लेमिश केयर फेस सीरम के साथ। सो गाइस, जब आप वाव स्किन साइंस की ऑफिशियल साइट एक्सप्लोर करते हो तो ये दोनों ही प्रोडक्ट आपको ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं। चाहे तो आप की इंग्रेडिएंट देख लें, चाहे तो आप इसके क्लेम्स देख लें। दोनों में ही सैलिसिलिक एसिड है, टी ट्री एसेंशियल ऑयल है। दोनों ही क्लेम करते हैं कि आपको एक्ने फ्री क्लियर रेडिएंट लुक देंगे, रेडिएंट स्किन देंगे। लेकिन अगर आप इनके प्राइस देखोगे तो इनके प्राइस में काफी ज्यादा अंतर है। जैसे कि एक की आपको 30 ml की क्वांटिटी 599 रुपीज में मिलती है, वहीं दूसरे की 50 ml की क्वांटिटी आपको 499 रुपीज में मिलती है। तो इसीलिए मुझे लगा इन दोनों का ही कंपैरिजन करना बनता है, ताकि मैं अपने ऑडियंस को ये बता सकूं कि आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। इवन इनका यूज करने का तरीका भी सिमिलर है, जैसे कि दोनों ही आपको स्पॉट करेक्टर की तरह यूज करने हैं। पूरे फेस पे इन दोनों को नहीं लगाना है। अगर आप इसकी हाउ टू यूज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों ही प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं। इसके साथ साथ अगर आप एक ऐसा सीरम देख रहे हैं जो आपके एक्ने को ट्रीट करे और डार्क स्पॉट्स पे भी काम करे, तो आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन वीडियो। एंटी एक्ने फेस सीरम पैराबिन, सिलिकॉन एंड फ्रेग्रेंस फ्री है, वहीं ब्लेमिश केयर फेस सीरम पैराबिन्स, मिनरल ऑयल, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस एंड कलर फ्री है। अगर इन दोनों के ही क्लेम की बात की जाए तो एंटी एक्ने फेस सीरम क्लेम कर रहा है कि आपके एक्ने ब्रेकआउट्स को रिड्यूस करेगा, स्कार्स और स्पॉट्स को फेड करेगा, पोर्स को मिनिमाइज करेगा, स्किन रिन्यूअल प्रोसेस को बूस्ट करेगा और आपकी स्किन में कोलेजन और इलास्टिसिटी को एनहेंस करेगा। वहीं ब्लेमिश केयर फेस सीरम क्लेम कर रहा है कि आपकी एक्ने स्पॉट्स, स्कार्स और ब्लेमिश को फेड करेगा, रिमूव करेगा और आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगा। तो अब देख लेते हैं इन दोनों ही क्लेम को सपोर्ट करने के लिए इन दोनों प्रोडक्ट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स और कौन कौन से केमिकल यूज किए गए हैं। एंटी एक्ने फेस सीरम में जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है प्योरिफाइड वाटर, देन इसमें नीम लीफ ऑयल है, देन टी ट्री ऑयल है, सैलिसिलिक एसिड है, डेक्स्ट्रेन है जो बाइंडर का काम करता है, ट्राइपेप्टाइड एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जो स्किन को स्मूथर बनाता है, देन इसमें कैवियर लाइम एक्सट्रैक्ट है, अगेन नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, देन इसमें सोडियम आर्सिलेट्स को पॉलीमर है जो फिल्म फॉर्मिंग का काम करता है और टेक्सचर को एनहेंस करता है, देन इसमें लेसेथिन है, लेसेथिन स्किन मॉइस्चराइजर का काम करता है, सोडियम बेंजोएट एंड फिनॉक्सी एथेनॉल प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किए गए हैं, देन इसमें सोडियम ग्लूकोनेट पीएच रेगुलेटर की तरह यूज किया गया है। अगर मैं ब्लेमिश केयर फेस सीरम की बात करूं तो इसमें प्योरिफाइड वाटर है, देन इसमें एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट है, ग्लीसरीन है, सैलिसिलिक एसिड है, कैलेमाइन है, कैम्फर एसेंशियल ऑयल है, टी ट्री एसेंशियल ऑयल है, विलो बार्क एक्सट्रैक्ट है, सोडियम हिलोरॉनिक एसिड है, देन एक्सेंथम गम है। एक्सेंथम गम टेक्सचर एनहेंसर का काम करता है और एक कंडीशनिंग एजेंट है, देन इसमें कार्बोमर है, अगेन कंडीशनिंग एजेंट है, फिनॉक्सी एथेनॉल एंड इथाइल हेक्साइल ग्लीसरीन प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किए गए हैं, ट्राई एथेनॉल एमीन एंड सोडियम ग्लूकोनेट पीएच रेगुलेटर की तरह यूज किए गए हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर सीरम में ट्राई एथेनॉल एमीन एक हाईली टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है और काफी ज्यादा चीप क्वालिटी का इंग्रेडिएंट है। अगर इंग्रेडिएंट वाइज इन दोनों ही प्रोडक्ट की कंपेयर की जाए तो एंटी एक्ने फेस सीरम के इंग्रेडिएंट सुपीरियर हैं ब्लेमिश केयर फेस सीरम से, क्योंकि इसमें एक हाईली टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है जो पर्सनली मैं अवॉइड करती हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स में जो मुझे अपने फेस पे लगा के छोड़ देने होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें ट्राई एथेनॉल एमीन है। अब मैं बात करना चाहूंगी इन दोनों ही प्रोडक्ट के टेक्सचर की। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही पंप टाइप के पैकेजिंग में आते हैं। एंटी एक्ने फेस सीरम जेल काइंड ऑफ एक ट्रांसपेरेंट जेल टाइप की कंसिस्टेंसी में आता है और वहीं पर ही ब्लेमिश केयर फेस सीरम जेली टाइप की वाटर लाइक कंसिस्टेंसी में आता है, लाइट पिंक कलर के। दोनों में ही कोई भी एडेड कलर या फिर फ्रेग्रेंस यूज नहीं किया गया है। दोनों में से ही काफी नेचुरल और रिफ्रेशिंग स्मेल आती है। अब बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की। एंटी एक्ने फेस सीरम आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अफेक्टेड एरिया पे लगाना है। अगर आपको कोई भी एक्टिव एक्ने हो तो उस पे आपको ये थोड़ा सा लगाना है, अपने फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा इसे डैप करना है और उसके बाद आपको छोड़ देना है। वहीं पर ही ब्लेमिश केयर फेस सीरम की बात की जाए तो हाउ टू यूज में मेंशन है कि इसे भी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अफेक्टेड एरिया पे लगाना है, लेकिन इस सीरम को आप अपने पूरे एरिया पे, पूरे फेस पे लगा सकते हो, क्योंकि इसमें जो सैलिसिलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है वो
कम है अगर मैं कंपेयर करूं एंटी एक्ने फेस सीरम से। जब आप एंटी एक्ने फेस सीरम को अपने अफेक्टेड एरिया पे लगाते हो तो आपको हल्का सा स्टिंगलिंग इफेक्ट फील होता है, स्टिंगलिंग सेंसेशन आपको लगती है और उस जगह से आपका जो फेस है वो हल्का सा रेड हो जाता है, जबकि इस प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं है। इसे अगर आप अपने अफेक्टेड एरिया पे लगाओगे तो आपको कोई ऐसी स्टिंगलिंग सेंसेशन नहीं होगी। एंटी एक्ने फेस सीरम आपके अफेक्टेड एरिया को बहुत जल्दी हील करने की प्रॉपर्टी रखता है। जैसे कि अगर आपके फेस पे कोई भी एक्टिव एक्ने हो तो ये बहुत जल्दी से उसे ड्राई कर देता है। इसके साथ साथ ये आपके स्पॉट्स को भी हील करता है, फेड करता है। वहीं पर ही दूसरी तरफ जो ब्लैमिश केयर फेस सीरम है ये लेस इफेक्टिव है। इवन 10 दिन मैंने इसे यूज किया और 10 दिन में मैंने इसका कोई भी अंतर अपने डार्क स्पॉट्स पे या फिर एक्टिव एक्ने पे नहीं देखा। तो इसीलिए अगर आप पर्सनली मुझसे मेरी प्रेफरेंस पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगी कि आपको एंटी एक्ने फेस सीरम लेना चाहिए अगर आप भी क्लियर स्किन चाहते हैं और डार्क स्पॉट्स को ट्रीट करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि पहली बात तो ये है कि इसके इंग्रेडिएंट में एक टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी अवॉइड करना। वहीं पर ही दूसरी तरफ इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ ज्यादा खास नहीं रहा है। 10 से 15 दिन में मुझे कुछ 19-20 भी अपने डार्क स्पॉट्स में अंतर देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन उसके साथ साथ ही मैं आपको ये कहूंगी कि इन दोनों ही प्रोडक्ट ने मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं दिया है। इन दोनों ही प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मुझे कोई नया पिंपल या फिर ब्रेकआउट की प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई रैशेज या फिर कोई भी रेडनेस मुझे फील नहीं हुई है। तो इसीलिए आप चाहें तो इनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, पर्सनली मेरी प्रेफरेंस पूछेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एंटी एक्ने फेस सीरम ले। ये थोड़ा सा महंगा है लेकिन इसे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अफेक्टेड एरिया पे लगाना है। एक पंप आपके सारे के सारे एक्ने स्पॉट्स पे लगाने के लिए काफी हो जाएगा। तो ये जो 30 ml की क्वांटिटी है काफी लंबे टाइम के लिए चलेगी और आपको इसे सिर्फ और सिर्फ तब तक लगाना है जब तक आपके फेस पे कोई पर्टिकुलर डार्क स्पॉट हो या फिर कोई भी एग्रेसिव या फिर एक्टिव एक्ने हो। एक बार एक्टिव एक्ने सप्रेस हो जाए उसके बाद आप कोई भी अपना AHA BHA बेस सीरम अपने पूरे फेस पे लगा सकते हैं। इन दोनों ही प्रोडक्ट का डिटेल सेपरेट रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर सीरम को मैं बहुत लंबे टाइम से यूज करते हुए आ रही हूँ। ये आधे से ज्यादा बॉटल खत्म हो गई है और इसे मैं डेली नहीं लगाती हूँ। अगर मुझे कभी मेरे चेहरे पे कोई नया पिंपल या ब्रेकआउट फील होता है तभी मैं इस सीरम को लगाती हूँ। और इस सीरम की बात की जाए तो इसे मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 दिन अपने पूरे फेस पे यूज किया है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग भी इन दोनों सीरम में से कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए तो मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।